जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री बालाजी की। आज मैं आया हूँ राजस्थान के चूरू जिले की बिदासा तहसील के सांडवा कस्बे में। एक बहुत बड़ी धाम पूर्णासर बालाजी की। पूर्णासर बालाजी के प्रति लोगों के मन में गहरी श्रद्धा है। मंदिर तो सांडवा में वैसे बहुत है, लेकिन यहाँ पर जितने भक्त आते हैं उतने भक्त किसी भी मंदिर में नहीं जाते। चाहे व्यक्ति कुछ भी सफलता प्राप्त करे या उसे कुछ भी सरकारी लाभ मिले या वह व्यक्ति गोधन लेके आए या पशुधन लेके आए, वह यहाँ पर जरूर आता है। हमने पिछले न्यूज़ में बताया, एक घोड़ी वाला यहाँ पर फेरी कटवाने के लिए लाया, बाबा के फेरी लगाने के लिए लाया। तो आज एक ऐसा युवा जिसको राज्य सरकार की एक योजना का लाभ मिला और वह अपनी राज्य सरकार से मिली स्कूटी को भी पूर्णासर बालाजी दरबार में धोख लगाने के लिए आया है। हम उससे बातचीत करेंगे किस प्रकार की योजना है। आप देख पा रहे हैं ये स्कूटी लाल कलर की स्कूटी है, लाल रंग की, और ये स्कूटी राज्य सरकार के दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत मिली है। मैं बता देना चाहता हूं कि दिव्यांग किसे कहा जाता है। पहले जो भी व्यक्ति शरीर में किसी भी अंग से विकल होता था, कमजोर होता था, तो एक शब्द था विकलांग। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का उपयोग किया जाए, और वह शब्द आजकल सरकारी रिकॉर्ड में भी कहा जाने लगा है। हमारे साथ पवन जी, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। पवन जी, ये स्कूटी आपको राज्य सरकार की योजनाओं के तहत मिली, पिछले साल का ये आवेदन था और इस बार आपको मिली, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे सबसे पहले कि आपको लगभग 1 लाख रुपए की स्कूटी मिली है? किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं श्रीमान अशोक गहलोत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिव्यांगों के बारे में सोचा इतना। निश्चित रूप से राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की कई योजनाएं ऐसी है। मैं तो अक्सर पढ़े लिखे युवाओं से हमेशा कहता रहता हूं कि हो सकता है आप भाजपा के समर्थन में हो, कांग्रेस के समर्थन में हो या उनके खिलाफ हो, आपकी व्यक्तिगत विचारधारा हो सकती है, लेकिन कभी भी केंद्र और राज्य की सरकार है, उनकी जो योजनाएं हैं उनका हमें प्रचार करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रचार करने से आम व्यक्ति को उसका फायदा मिल जाता है। तो इसका आवेदन आपने कब किया? मैंने अक्टूबर में किया था इसका आवेदन। अक्टूबर 2022 में किया आपने? हाँ, 22 में। तो ये स्कूटी आपको किस माह में मिली है? मई में? हाँ, अभी मई में मिली। मई अंतिम सप्ताह में मिली, मई के अंतिम सप्ताह। तो ये आपने जो फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया है, ये किस प्रकार के डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये आपने कहाँ से की? ये हमारे दुर्गा मित्र है सांडवा में, वहाँ से किया था। दुर्गा मित्र के कौन है प्रोपराइटर, कौन है, कौन? मनोज लुहार है। मनोज लुहार। तो उन्होंने आपसे फॉर्म भराने का शुल्क वगैरह लिया? नहीं, परिशुल्क था, जो सरकारी विभाग का जो चार्ज होता है ना, 50 रुपये 100 रुपये वो लगा था सिर्फ। वो लगा, एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लिया? एक्स्ट्रा चार्ज। निश्चित रूप से ऐसे मैं मित्रों से भी निवेदन करना चाहूँगा, और मैं शुरू से करता आ रहा हूँ और कर रहा हूँ और करूँगा भी, क्योंकि गलत के खिलाफ व्यक्ति को बोलना चाहिए, वो चाहे कहीं पर भी हो, कुछ भी काम कर रहा हो। तो आपको ये स्कूटी चलानी पहले आती थी? नहीं, पहले नहीं आती थी चलाने। अच्छा, अभी सीख गए? हाँ, और अब आप पारंगत हो? हाँ, आप सीख गए, एकदम पारंगत। हो। क्या संदेश देना चाहेंगे जो दिव्यांग लोग हैं, ये सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, उनके नाम? मैं दिव्यांग लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप जागरूक बनो। आपकी योजना, सरकार बहुत सारी योजना निकाल रही है। अभी फिलहाल देखिए तो सरकार की बहुत सारी योजना दिव्यांगों के लिए, जैसे पेंशन 750 थी, 1000 हो गई, लेकिन हम क्या कि उस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। कैंप लग रहे हैं गाँव के अंदर, फिर भी हम नहीं जा पा रहे। तो क्या है कि हमें समय निकाल कर जाना होगा और हमारा संपूर्ण काम है वो कैंप के माध्यम से करवाना होगा, तभी हमें योजना का लाभ मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से। पीछे एक हेलमेट भी पड़ा हुआ है, ये हेलमेट आपको स्कूटी के साथ ही मिला? निश्चित रूप से ये हेलमेट है, और हम हमेशा कहते हैं कि हेलमेट का प्रयोग करना है, क्योंकि जब हम मोबाइल के कवर के लिए 100 रुपये खर्च कर सकते हैं, मोबाइल तो 50,000, लाख, 5 लाख हो सकता है, लेकिन ये जिंदगी अमूल्य, हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और मैं दुख के साथ ये कहूँगा कि कुछ लोग शिक्षित हुआ, मैं शिक्षित में ज़्यादा तो समाज में सबसे ज़्यादा अगर विश्व में टॉप अगर शिक्षित है तो शिक्षक है, और मैं क्षेत्र में देखता हूँ हजारों शिक्षकों को आना जाना करते हैं तो बिना हेलमेट करते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर समाज का एक ऐसा वर्ग जो बिना हेलमेट अगर परिवहन करेगा, यात्रा करेगा, तो समाज के लोग क्या सीखेंगे? आप ऐसी प्रेरणा स्थापित करें। तो पवन जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप हेलमेट चलाकर ही लगाकर ही यात्रा करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे लोगों के लिए सरकारी योजना लेके आ रहे हैं। हमारे साथ में ग्राम विकास अधिकारी मदन आज सिद्ध हैं, और एक निश्चित रूप से ग्राम विकास अधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि योजनाओं का जो असली जो स्वरूप धरातल पर उतारने का जब कार्य होता है, तो ग्राम विकास अधिकारी शब्द से लोग अभी रूबरू नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं कि ग्राम सेवक एक पद था,
और उसको माननीय अशोक गहलोत सरकार ने अभी इस पद का नाम बदल के ग्राम विकास अधिकारी कर दिया। इन ग्राम के विकास का अधिकारी है ये। तो मदन नाथ जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी, आप बहुत बड़े पद पे हो। बड़े पद का मतलब ये है कि आप जनता की सेवा के लिए पद पे हो, और हर व्यक्ति अगर जो सरकारी योजनाओं में है तो एक लोक सेवक है, जनता की सेवा करने के लिए है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की कई योजनाएं, जैसे दिव्यांग योजना है, आपसे कई बार चर्चा होती रहती है, और क्या क्या योजना जो अभी आप शॉर्टकट बता सकते हैं कि ऐसी योजनाएं हैं जिससे जनता को फायदा लेना चाहिए? जैसे सरकार ने योजना तो बहुत चला रखी है, लेकिन जागरूकता के अभाव में लोग पहुंच नहीं पाते हैं, उनकी जानकारी नहीं है लोगों को। जैसे इस भाई ने दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत स्कूटी प्राप्त हुई है, वैसे भी सरकार ने बालिकाओं के लिए, अनाथ, विधवा महिलाओं की जो बच्चियां हैं, बीपीएल धारी या आस्था कार्ड धारी परिवारों की बच्चियां हैं। आस्था कार्ड क्या है, इसका थोड़ा सा विश्लेषण? ये बीपीएल की कैटेगरी में ही है। अंत्योदय, आस्था और बीपीएल, ये 3 प्रकार की कैटेगरी है, लेकिन वो उस पर लेवल के हिसाब से हैं। उसमें क्या है कि 20,000 से लेकर 40,000 रुपये तक की सहायता प्राप्त होती है शिक्षा की योग्यता के हिसाब से। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की SSID से भी आवेदन कर सकता है। उस योजना का नाम सहयोग है, उपहार योजना रख दिया सरकार ने, क्योंकि ले सकता है लाभ। मैंने भी 2-4 को कैंप में भी दिलवाया, तेंदेसर में भी, और आज बेरासर में कैंप था, वहाँ भी इसका प्रचार प्रसार किया। अब कैंपों के माध्यम से भी बहुत जानकारियाँ सामने आ रही है। जैसे लोग बहुत से अब ये नरेगा योजना में भी है, पहले 100 दिन का मिलता था, अब 125 दिन का रोजगार मिलने लग गया है। उसी प्रकार अब 2 पशुओं की पहले तो बीमा करवानी पड़ती थी, अब तो सरकार फ्री कर रही है बीमा। मतलब फ्री है बीमा पशुओं की? हाँ, 2 पशुओं की बीमा फ्री है, उसमें 40,000 रुपये तक की सहायता मिलती है। लंपी रोग के दौरान काफी पशुपालकों को इसकी सहायता भी मिली। मतलब अब भी उसको उसमें कैटेगरी में लिया गया, लंपी में जो मरे तो उनको भी? बिल्कुल, उनको भी लिया है, पीछे सहायता भी दी थी, और पिछले दिनों में राशि उसकी फंड अलॉट हुई थी। और इसी प्रकार बहुत सारी योजनाएं हैं। दिव्यांगों के लिए, अनाथ बालिकाओं के लिए एक पालनहार योजना भी है। पालनहार योजना भी है, जैसे अनाथ बच्चों के लिए 3 बच्चों तक की सहायता मिलती है उसमें। उसी प्रकार योजनाओं तो बहुत है, लेकिन वो धरातल पे नहीं है, जनता को उसका पता नहीं चल प्रसार नहीं है। निश्चित रूप से हमारे साथ मदन नाथ जी सिद्ध थे, जो तेंदेसर और बेरासर 2 ग्राम पंचायत का कार्यभार इनके पास है। और मैं तो प्रत्येक लोक सेवक से, सरपंच, पंच से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी जिम्मेदारी बनती है, और इनकी भी नहीं, आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो शिक्षित लोग हैं, जो हम समाज को जानते हैं, जागरूक करने का हमारी जो कार्य भूमि है, हमें वो सब करना चाहिए। हमारे साथ में शिक्षक समाज से जुड़े हुए मुकेश जी हो जाए, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मुकेश जी, सर्वप्रथम तो आपको हमारे चैनल में स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर। मुकेश जी, जिस प्रकार पवन जी को स्कूटी मिली है, राज्य सरकार की योजना हो चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, किस प्रकार एक समाज का एक शिक्षित युवा, शिक्षित का मतलब है जो समाज से, सोशल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है या अखबार से जुड़ा हुआ है, उसको किस प्रकार समाज में ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए जिससे वो फॉर्म भरा सके और उसकी मदद हो सके? देखो, इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट स्कीमें बहुत चलाती है। बच्चों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, लेडीज़ के लिए भी है, बच्चों के सब के लिए होती है। लेकिन जागरूकता और जानकारी के अभाव में वो कई बड़ी बड़ी स्कीमों से वंचित रह जाते हैं। तो इस बारे में मेरा यही कहना है कि गवर्नमेंट भी इसकी तरफ ध्यान दे और इसकी तरफ अच्छा कदम उठाए। और जो आम आदमी है, जो पढ़े लिखे युवा है, जो कई बेरोज़गार भी है, तो अपने समय का सदुपयोग वो इस प्रकार से कर सकते हैं कि वो जो कम पढ़े लिखे हैं या जिनको जानकारी का अभाव है, तो उनको इन चीज़ों की जानकारी देके वो अच्छा सहयोग दे सकते हैं। निश्चित रूप से ओझा जी की बात है कि हमें जागरूकता से हम हर कार्य कर सकते हैं। और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं, सोशल साइट पर फेसबुक पोस्ट डालने वाले, ट्विटर पोस्ट डालने वाले, व्हाट्सएप स्टेटस डालने वाले, इंस्टाग्राम स्टोरी डालने वाले, कि आपकी जिम्मेदारी है सरकारी योजनाएं, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, केंद्र में किसी की हो, राज्य में किसी की हो, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि अगर हमारे शब्द से, अगर हमारी जानकारी से किसी के लाखों का फायदा हो, किसी को सहयोग हो, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी कोई तीर्थ यात्रा, इससे बड़ा कोई दान पुण्य, इससे बड़ा मानव कल्याण का कोई कार्य नहीं हो सकता। फैक्ट तंत्र टीम से मैं जुगल प्रजापति, पूर्णरासर बालाजी की धरती से पूर्णरासर बालाजी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आग्रह करता हूं कि बालाजी ऐसे युवाओं को सद्बुद्धि दे जो इंस्टाग्राम में ऐसी फूड रील डालते हैं, व्हाट्सएप पर ऐसे फूड स्टेटस लगा के अपना समय जाया करते हैं, उनको भी बुद्धि दे कि जागरूकता भरी मिसाल को कायम करे। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री बालाजी।
हमारा चैनल FM10 है। आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब शेयर करें। थैंक यू। Now, please like, share and subscribe and don't forget to